क्या आपने कभी यह सोचना बंद कर दिया है कि क्यों कुछ लोगों को लगता है कि उनके आसपास की दुनिया में लगभग चुंबकीय शक्ति है? वे चिल्लाते नहीं हैं, वे भीख नहीं मांगते हैं, वे बस पीछे हट जाते हैं और सब कुछ बदल जाता है। आज हम मौन की शक्ति, सचेत विकल्प और आपकी ऊर्जा की रक्षा कैसे आपके जीवन को बदल सकते हैं के बारे में एक गहरी यात्रा में गोता लगाने जा रहे हैं। तैयार हो जाओ, ये तुम्हारे साथ खिलवाड़ करेगा। क्या आपने देखा है कि कैसे कुछ लोगों को अपने आसपास के वातावरण पर लगभग अलौकिक नियंत्रण लगता है? एक शब्द कहे बिना वे रोते नहीं हैं, वे भीख नहीं मांगते हैं, वे बस इकट्ठा करते हैं और अचानक सब कुछ बदल जाता है। ऊर्जा रूपांतरित हो जाती है। लोग कुछ अलग महसूस करने के लिए, पीछा करने के लिए सवाल करना शुरू करते हैं। अब कल्पना करें कि क्या आपने ऐसा ही किया? अगर मैंने हर चीज पर तुरंत प्रतिक्रिया देना बंद कर दिया, अगर मैंने स्वचालित प्रतिक्रिया के बजाय मौन को चुना, तो विस्फोट के बजाय पुनरावृत्ति। आपको क्या लगता है क्या होगा? वह रहस्य है। जब आप हमेशा उपलब्ध रहना बंद कर देते हैं, भावनात्मक, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक रूप से आपके आसपास की दुनिया संकट में प्रवेश करती है, क्योंकि लोगों को आपकी प्रतिक्रियाओं, आपके आवेगों, आपकी भविष्यवाणी के माध्यम से नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। लेकिन जिस दिन आप इकट्ठा करना चुनते हैं, खेल बदल जाता है। और जिन लोगों ने सोचा कि वे जानते हैं कि आपको पता है कि वास्तव में वे आपके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। कार्ल जंग ने कहा, जो कुछ भी हमें दूसरों में परेशान करता है वह हमें खुद की बेहतर समझ की ओर ले जा सकता है। इसके बारे में सोचें। जब आप दुर्गम हो जाते हैं तो वास्तव में कौन हताश हो जाता है, किसे गुस्सा आता है, कौन आपको कुछ भावनाओं को वापस पाने के लिए उकसाने की कोशिश करता है या आपके अलावा अन्य के बारे में अधिक बताता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह दर्शाता है कि आपको अभी भी एहसास के बिना कितना हेर फेर किया जा रहा है। आप अपने आप को खुश करने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए, उन लोगों को खोने के लिए नहीं जो गहराई से वास्तव में कभी भी आपके साथ नहीं रहे हैं। हर मजबूर हाँ के लिए, हर तत्काल प्रतिक्रिया के लिए, हर भावनात्मक प्रतिक्रिया के लिए आप अपनी ऊर्जा का एक टुकड़ा देते हैं और दिन के अंत में क्या बचा है? थकान, हताशा, एक शून्यता जिसे आप स्पष्ट नहीं करते हैं। मैं आपको बताता हूं कि क्यों। क्योंकि आप उन लोगों के लिए भी उपलब्ध हैं जो आपकी चुप्पी के 1 मिनट के लायक भी नहीं है। यह वीडियो दुनिया से मुंह मोड़ने वाला नहीं है। यह अपने आप को चुनने के बारे में है। यह सीखने के बारे में है कि जंग ने क्या कहा, संपूर्ण, प्रामाणिक, पूर्ण बनने की प्रक्रिया। और यह प्रक्रिया तब शुरू होती है जब आप समझते हैं कि मौन 1000 तर्कों से अधिक मजबूत हो सकता है। यह कि पीछे हटना जब यह चेतना से आता है और उड़ान नहीं है तो शक्ति का एक कार्य है। इसलिए मैं आपसे अब पूछता हूं, आपकी आंखों में देख रहा हूं, आप कब तक दूसरों की भावनाओं को नियंत्रित करते रहेंगे? हर बार जब कोई आपके घाव को छूता है तो आप कठपुतली की तरह कितनी प्रतिक्रिया देंगे? शायद इन रस्सियों को काटने का समय आ गया है, पीछे हटना एक रहस्य बनने के लिए। क्योंकि जब आप उपलब्ध होना बंद कर देते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। यदि यह संदेश आपके साथ प्रतिध्वनित हो रहा है तो अभी रुकें और टिप्पणियों में छोड़ दें, मैं अपनी शांति चुनता हूं। आइए देखें कि इस परिवर्तन के लिए कितने तैयार हैं। और हमारे साथ आत्मज्ञान की इस यात्रा को जारी रखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना न भूलें। आपको हमेशा उपस्थित रहना, जल्दी से जवाब देना, कृपया हाँ कहने के लिए सिखाया गया था जब आप नहीं कहना चाहते थे। बचपन से आपको यह विश्वास करने के लिए वातानुकूलित किया गया है कि आपका मूल्य दूसरों के लिए कितना उपलब्ध है। लेकिन यहाँ एक सच्चाई है कि शायद किसी ने आपको इतना स्पष्ट रूप से नहीं बताया है। यह अत्यधिक उपलब्धता एक गुण नहीं है, यह एक जेल है। जब तक आपको लगता है कि आपको हर समय भावनात्मक रूप से या अन्यथा सुलभ होने की आवश्यकता है, तब तक आप एक बार उपयोगी नहीं होने पर हेरफेर, थकावट और भूल जाएंगे। तुम जानते हो क्यों? क्योंकि हमेशा उपलब्ध रहना आपको पूर्वानुमानित बनाता है और जो कुछ भी अनुमानित है वह एक उपकरण बन
जाता है, लोग आपको एक भावनात्मक आपातकालीन बटन के रूप में उपयोग करना शुरू करते हैं। जब वे ध्यान, राहत, सत्यापन चाहते हैं तो वे धक्का देते हैं और फिर उन्होंने आपको वापस शेल्फ पर रख दिया। लेकिन आप इसे महसूस नहीं करते हैं क्योंकि आप इस भ्रम में फंस गए हैं कि सभी के लिए मौजूद होने से कोई आपके लिए मौजूद होगा। ये सिर्फ उस तरह काम नहीं करता है। कार्ल जंग ने व्यक्तित्व के बारे में बात की। यह मुखौटा जिसे हम स्वीकार, प्यार, मान्यता प्राप्त करने के लिए उपयोग करते हैं, और यह वास्तव में यह मुखौटा है जो आपको अत्यधिक उपलब्ध रखता है। जब आप घुट रहे हों तो आप यह ठीक है कहते हैं, समय पर संदेशों का जवाब दें, यहां तक कि समाप्त हो गया। यह समझाया गया है, उचित बचाव किया गया है, जैसे कि वह दुनिया के लिए कुछ बकाया है। लेकिन सच्चाई यह है कि जितना अधिक आप अपने आप को दूसरों के मंच के केंद्र में रखते हैं, उतना ही आप अपने होने से गायब हो जाते हैं। हर समय उपलब्ध होना आत्म परित्याग का एक सूक्ष्म रूप है। यह अनुमोदन प्राप्त करने, अस्वीकृति से बचने, उस छवि को नियंत्रित करने का प्रयास करने का एक प्रच्छन्न तरीका है जो दूसरों के पास है। लेकिन इस नियंत्रण की एक कीमत है, आपकी शांति। उनकी महत्वपूर्ण ऊर्जा वितरित की जा रही है जैसे कि यह अनंत थे, जब वास्तव में यह बहुत सीमित है। जो लोग आपको हर समय उपलब्ध कराना चाहते हैं, वे वास्तव में आपको नहीं चाहते हैं। वे चाहते हैं कि आप क्या पेशकश करते हैं, सत्यापन, साहचर्य, व्याकुलता, भावनात्मक आराम। लेकिन जब आप बदलते हैं, जब आप एक सीमा निर्धारित करते हैं, जब आप प्रतिक्रिया करने से इनकार करते हैं, तो ये वही लोग क्रोधित होते हैं, आप पर आरोप लगाते हैं, कहते हैं कि आप अजीब हैं। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि आप बदल गए हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने उनके लिए कार्यात्मक होना बंद कर दिया है। और यहाँ सबसे क्रूर बिंदु है, आप जितने अधिक उपलब्ध हैं, उतना ही कम मूल्य अन्य आपको देते हैं, क्योंकि जो बहुत प्रचुर मात्रा में है वह भावनात्मक लत्ता बन जाता है। कोई भी सम्मान नहीं करता है जिसे जीतना नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है जो हमेशा होता है। तो रुक जाओ और सोचो, जो वास्तव में आपके समय का हकदार है, आपका ध्यान, आपकी उपस्थिति, आपका सुनना, या बेहतर अभी तक जो उसकी अनुपस्थिति के हकदार हैं। लेकिन इसका जवाब देने से पहले हमें एक आवश्यक बात समझने की आवश्यकता है। हम इतनी प्रतिक्रिया क्यों करते हैं? हम इतनी आसानी से क्यों देते हैं? जवाब देने, औचित्य और कृपया करने की इस लगभग स्वचालित इच्छा के पीछे क्या है? इसका उत्तर कार्ल जंग ने मानसिक ऊर्जा कहा है, और अब हम इस बारे में बात करेंगे क्योंकि आपकी ऊर्जा आपके पास है, और यदि आप इसे संरक्षित करना नहीं सीखते हैं तो कोई इसका उपयोग आपके खिलाफ करेगा। कार्ल जंग ने मानव मानस को एक स्वचालित मशीन के रूप में नहीं देखा जो परिणामों के बिना उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया करता है। उसके लिए हमारा दिमाग एक ऊर्जा प्रणाली की तरह है। प्रत्येक विचार, भावना और क्रिया इस ऊर्जा का एक हिस्सा खपत करती है। सवाल यह है कि क्या आप चुन रहे हैं कि आपकी ऊर्जा कहाँ जाती है, या आप दुनिया को आपके लिए निर्णय लेने दे रहे हैं? हर बार जब आप आवेगपूर्वक प्रतिक्रिया करते हैं तो आप मानसिक ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं। जब आप एक आलोचना से खुद का बचाव करते हैं जो ध्यान देने योग्य नहीं था, जब आप सिर्फ यह साबित करने के लिए उकसावे का जवाब देते हैं कि आप सही हैं, जब आप बेकार चर्चाओं में प्रवेश करते हैं, जब आप उन लोगों को खुश करने की कोशिश करते हैं जो आपको महत्व नहीं देते हैं, तो आप अपना खर्च कर रहे हैं किसी ऐसी चीज पर, आंतरिक शक्ति जो आपको पोषण नहीं देती है। जंग स्पष्ट था, आप जो विरोध करते हैं वह बनी रहती है। जितना अधिक आप प्रतिक्रिया करते हैं उतना ही आप अटक जाते हैं। जो लोग भावनात्मक रूप से थक जाते हैं वे कमजोर नहीं होते हैं, उन्हें गलत तरीके से समझा जाता है। और क्या आप जानते हैं कि जो लोग थक कर रहते हैं उनका क्या होता है? वे कमजोर हो जाते हैं, और जब आप कमजोर होते हैं तो आप आसान शिकार बन जाते हैं। जोड़ तोड़, अवसरवादी और भावनात्मक रूप से जरूरतमंद लोगों को इसका एहसास होता है। वे नोटिस करते हैं कि आप अपनी ऊर्जा को बचाने के लिए नहीं जानते हैं, कि आप हर चीज पर प्रतिक्रिया करते हैं, कि आप हमेशा दुनिया को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, और वे इसका फायदा उठाते हैं। जंग कहते थे कि एक स्वस्थ मानस वह है जो जानता है कि सिस्टम के अंदर ऊर्जा कैसे रखी जाए।
इसका मतलब यह है कि अपराध के बिना नहीं कैसे कहा जाए, यह जानना कि कायरता महसूस किए बिना कैसे चुप रहना है, यह जानना कि अभिनय से पहले कैसे निरीक्षण करना है, क्योंकि सच्ची शक्ति प्रतिक्रिया करने में नहीं है, यह चुनने में है कि कब और कैसे कार्य करना है। और यह केवल तभी संभव है जब आप अपने स्वयं के आवेगों को पहचानने के लिए खुद को अच्छी तरह से जानते हैं। अनसुलझे वार्तालाप के कारण आपने कितनी बार नींद खो दी है? आपने कितनी बार घंटों का समय बिताया जो आपको कहना चाहिए था या यह समझने की कोशिश कर रहा था कि किसी ने आपके साथ बुरा व्यवहार क्यों किया? यह ऊर्जा है जो बिना वापसी के सूखा जा रहा है। आप जीवित भूत रख रहे हैं जो बहुत पहले मर जाना चाहिए था, और गतिशीलता को खिलाना जो केवल मौजूद है क्योंकि आप जवाब देने पर जोर देते हैं। मानसिक ऊर्जा एक बल क्षेत्र की तरह है। जब अच्छी तरह से संरक्षित किया जाता है तो यह उपस्थिति बनाता है। आप एक वातावरण में प्रवेश करते हैं और एक शब्द कहे बिना सम्मान थोपते हैं, लेकिन जब खराब तरीके से प्रबंधित किया जाता है तो आप अदृश्य, प्रतिक्रियाशील, नाजुक हो जाते हैं। और दुनिया को उन लोगों के लिए कोई दया नहीं है जो आसानी से देते हैं। फिर अपने स्वयं के ट्रिगर का अवलोकन करना शुरू करें। क्या आप स्वचालित रूप से प्रतिक्रिया करता है? आपको केंद्र से बाहर क्या मिलता है? ये बिल्कुल ऐसे बिंदु हैं जहां आपकी ऊर्जा बच जाती है और जहां आपको काम करने की आवश्यकता है। ठंडा या उदासीन बनने के लिए नहीं, बल्कि चयनात्मक होने के लिए, अपने बारे में संप्रभु होना। और यहां जंग के सबसे बड़े खुलासे में से एक आता है। जब आप अपनी ऊर्जा का संरक्षण करते हैं तो आप उन अनुमानों को तोड़ देते हैं जो आपके लिए दूसरों के स्थान पर हैं। और यह हमें बहुत परेशान करता है क्योंकि अब हम एक अंधेरे क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। मौन हेरफेर का उन लोगों की आंखों में देखने की तैयारी करें जिन्होंने हमेशा आपको बिना देखे ही सूखा दिया है। आपको लगता है कि आप नियंत्रण में हैं। आपको लगता है कि आपकी प्रतिक्रियाएं सचेत विकल्प हैं, लेकिन सच्चाई गहरा है। आपकी अधिकांश भावनात्मक प्रतिक्रियाएं प्रोग्राम की जाती हैं, और जो समझता है कि यह आपको आसानी से हेरफेर करता है। अवसरवादी लोगों को स्थितियों को चिल्लाने, धमकी देने या बल देने की आवश्यकता नहीं है। वे आपके द्वारा छोड़े गए बटन को ट्रिगर करते हैं और आप प्रतिक्रिया करते हैं। हमेशा कार्ल जंग ने इसे प्रक्षेपण कहा, मनोवैज्ञानिक तंत्र जिसके द्वारा लोग दूसरों पर प्रोजेक्ट करते हैं जो वे खुद में नहीं देख सकते हैं। लेकिन इस घटना का एक और पक्ष यह है कि कुछ लोग महसूस करते हैं जबकि अन्य आप पर प्रोजेक्ट करते हैं। आप भी इन छवियों का एक रिसेप्शन बन जाते हैं, और जितना अधिक भावनात्मक रूप से आप उपलब्ध हैं उतना ही आप इन अनुमानों के लिए एक रिक्त कैनवास बन जाते हैं। आप उस दोस्त को जानते हैं जो संकट में होने पर ही आपके पास आता है। वह साथी जिसे दिन बचाने के लिए हमेशा आपकी जरूरत होती है। वह व्यक्ति जो आपकी प्रशंसा करता है, लेकिन जब तक आप उसके लिए उपयोगी हैं, इसमें से कोई भी संयोग से नहीं है। वे आपसे संबंधित नहीं है। अब मुझे टिप्पणियों में बताएं, क्या आप अपनी आंतरिक स्वतंत्रता के नाम पर गलत समझा, अस्वीकार या यहां तक कि नफरत करने के लिए तैयार हैं? क्या आप होने की कीमत चुकाने को तैयार हैं? यदि यह संदेश आपको छूता है, अगर यह समझ में आता है, तो टिप्पणियों में लिखें, मैं अपनी शांति चुनता हूं। आइए देखें कि इस संक्रमण के लिए यहां कितने तैयार हैं। और मत भूलो, अगला वीडियो देखते रहो। यह महत्वपूर्ण है। जितना आप सोचते हैं उससे कहीं अधिक वहां मिलते हैं।